इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आंवला जिला टोंक राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री अजय कुमार जैन गंज बासौदा से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, सूतक पातक के दिनों में घर पर रखी पूजन सामग्री को छू सकते हैं क्या? बिना धुली है तो कोई बाधा नहीं है। धुली हुई सामग्री को नहीं छूना चाहिए। बिना धुली तो अब बाजार से भी आती है। बाजार में भी कौन सूतक पालता है। तो जब तक वो धुली हुई नहीं है, कोरी सामग्री है, तो उसको उठाने धरने में कोई बाधा नहीं। अक्षय डांगरा खांदू कॉलोनी से नमोस्तु महाराज जी, जब किसी मांगलिक प्रसंग पर यथा गृह प्रवेश, नवीन वाहन क्रय करने पर एवं अन्य मांगलिक प्रसंग पर स्वास्तिक किया जाता है, तो महाराज जी यह स्वास्तिक केसर, चंदन अथवा कुमकुम में से किससे करना श्रेष्ठतम रहता है? किसी से भी कर सकते। जो मांगलिक है, केसर से भी है, हल्दी से भी है। जितने केसरिया कलर होते हैं उन सब से कर लेते हैं, चावलों से भी कर लेते हैं। तो वो आपकी सुविधा अनुसार जैसा हो वैसा, क्योंकि एक आकृति ही उसकी एक सगुण रूप होती है। निर्मल जैन अशोकनगर से नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा यह है कि दान के सप्त क्षेत्र कहे गए हैं, यह सप्त क्षेत्र क्या है, इनकी क्या परिभाषा है? दान के सप्त क्षेत्र का अर्थ क्या, किस प्रसंग में कहे गए? अब सब क्षेत्र में तो अनेक अनेक प्रकार से आते हैं। देव शास्त्र गुरु भी आते हैं, क्षेत्र आते हैं। अब किसी ने कोई 7 क्षेत्रों के नाम लिख दिए गए हों तो 12 के भैयावृत्ति के संबंध में अलग अलग ढंग से बोलते, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि। अब इस 7 क्षेत्रों में तो यही है कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो दान दिया जाए वो क्षेत्र के रूप में आ जाता है। यानी सीधी बात, परोपकार के निमित्त से अथवा धर्म के उत्थान के लिए अनुग्रहार्थम दानम, सामने वाले की सबसे बड़ी परिभाषा है। अनुग्रह के लिए दान दिया जाता है। और जब व्यक्ति के ऊपर जब कोई लाभ हो, अनुग्रह, वो भी अनुग्रह धार्मिक रूप हो, यदि वो धर्म के रूप में अनुग्रह चाह रहा है, उसके धर्म में वृद्धि हो। और दूसरा होता है सामायिक सहयोग। सामायिक नहीं, सहयोग। सहयोग जो है अपात्र को दिया जाता है, दान पात्र को दिया जाता है। अपात्र जो होते हैं सामान्य लोग, जो उनको सहयोग कीजिए, और जो धर्मात्मा होते हैं उनको आप दान दीजिए। अब ये दान के क्षेत्र में अलग अलग व्याख्या अलग अलग रूप से प्रस्तुत की गई है। ललिता जैन सांगानेर से हम सभी की ओर से महाराज श्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ लोग मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तो ऊपर छू करके ऐसा नमस्कार करते हैं, कुछ लोग देहरी को छूकर नमस्कार करते हैं, तो सही क्या है? हमको कहाँ छू करके नमस्कार करके अंदर प्रवेश करना चाहिए? देहली को छूने में कोई बाधा नहीं। चैत्यालय की वंदना कहलाती है। चैत्यालय वंदना, अपने 9 देवताओं में एक चैत्यालय भी आता है, और चैत्यालय की वंदना करने का उल्लेख है। हम लोग भी दूर से जिनेंद्र भगवान का मंदिर दिख जाता है, शिखर दिख जाता है, तो हम लोग भी पीछे उठा करके उसकी वंदना करते हैं। अब उसकी वंदना करने का तरीका अलग होता है। जैसे भगवान की वंदना नमोस्तु होगा, ऐसा नमोस्तु नहीं करेंगे। जैसे अपन भगवान को बैठ के नमोस्तु करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, गुणानुवाद करते हैं, तो चैत्यालय को ऐसा नहीं करेंगे कि उसका हम नमोस्तु करें, बैठकर उनका गुणानुवाद करें चैत्यालय की। तो इस प्रकार नहीं,
उसकी एक यथायुक्त पूजा यही है कि उसको सम्मान दे देना, सम्मान देना ही उसकी पूजा कहलाती है। सभी 9 देवताओं में सभी की पूजा एक समान नहीं होती, सभी की पूजाओं में अंतर होता है। लेकिन जब एक साथ 9 देवता की हम पूजा करते हैं तो उसमें चैत्यालय की पूजा आती है, ये बात अलग है। सामूहिक पूजन करने में अलग परिणाम बनते हैं। जैसे जब पूजा करते हो तो देव सात गुरु की बराबर में करते हो, ठौने पर तीनों के चावनों की स्थापना करते हो, लेकिन देव सात गुरु को हम बराबर चौकी पे बैठा नहीं सकते। देव सात गुरु तीनों बराबर चौकी पे वेदी पे बैठ नहीं सकते। अब पूजा में तो बैठते हैं, पूजा में ठौने में तो बराबर चावल चढ़ाएगा बराबर, तो वहाँ पूजा में एक अलग चीज होती है, भाव परख होता है। और एक साक्षात चैत्यालय को हम बाहर जाकर के चैत्यालय की वंदना करें, चैत्यालय को आदर, चैत्यालय की वंदना करने से तुम्हारा देव दर्शन पूरा हो जाएगा, सो नहीं मानना। नहीं तो कई लोग कहते महाराज जी हम कहीं यात्रा पे जा रहे हो, ट्रेन में से यदि मंदिर की शिखर दिख जाए तो मंदिर की शिखर देखने से हमारा देव दर्शन पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। देव दर्शन में हाँ, गुरु का दर्शन और देव का दर्शन एक है, क्योंकि दोनों की मुद्रा एक है। चैत्यालय की मुद्रा नहीं बनती, वीतराग मुद्रा नहीं बनती। जब तक मुद्रा नहीं बनेगी तब तक नहीं होगा। शास्त्र हमारे यहाँ देव के बराबर है शास्त्र, लेकिन देव दर्शन का नियम वाला कहे कि महाराज जी देव दर्शन नहीं हुआ तो हम जिनवाणी का दर्शन कर लें, नहीं बनेगा, नहीं चलेगा। पूरे सारे शास्त्र रखे, मान लो किसी दिन भगवान नहीं मिला तो महाराज जिनवाणी का दर्शन, जिनवाणी दर्शन है ही नहीं, जिनवाणी का दर्शन है ही नहीं, ना दर्शन विधि है ना दर्शन उसका होता है, क्योंकि मुद्रा नहीं है, आकृति नहीं है, वीतराग मुद्रा नहीं है। इसलिए शास्त्र जब पूजा करेंगे तो बराबरी का है, देव सात गुरु बराबर है, लेकिन जब अलग से हम वंदना करेंगे तो उसके साथ अलग वंदना होगी। इसी प्रकार गुरु हैं, चैत्यालय की कोई स्थिति नहीं होगी। चैत्यालय को देखकर हमारी क्या मुद्रा बने, क्या परिणाम बने, क्या सोचें उसमें। लेकिन जब चैत्यालय के 9 देवता की पूजा करेंगे तो बराबर चैत्यालय की अष्टद्रव्य से पूजा है। तो कुछ ऐसे आयतन होते हैं जो संयुक्त होने पर ही विशेष पूजनीय होते हैं। जब उनकी पृथक स्थिति बन जाती है तो वे उस मर्यादा को खो देते हैं, उस मर्यादा को प्राप्त नहीं हो पाते जो भगवान के साथ में है। भगवान के साथ में चैत्यालय है तो पूजा कर रहे हैं, हम ही लोग करते। जितने चित्त चैत्यालय हों, चैत्य भक्ति के अंदर चैत्य और चैत्यालय दोनों को नमस्कार किया गया, दोनों को वंदना की गई, तो ऐसा माध्यम। अरविंद कुमार जैन, जयपुर से। जैसे एक और जैसे शरीर है, आत्मा के साथ है, रत्नत्रय के साथ है, तो इस शरीर की भी पूजा हो रही है, इसके भी पाद प्रक्षालन हो रहे हैं, इसको भी लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन यही शरीर और आत्मा अलग हो जाएगी तो फिर इस शरीर के दर्शन से गुरु दर्शन नहीं माना जाएगा। नहीं तो तुम फोटो रख लो, बोले महाराज गुरु दर्शन हो रहा है, डेड बॉडी रख लो तो भी नहीं दर्शन माना। चेतन आत्मा है सो ये शरीर पूजनीय है, शरीर की वंदना है। चेतन आत्मा निकल जाने के बाद फिर इसका कुछ भी नहीं होता। कितने जल्दी परिवर्तन होता है। जिंदगी भर व्यक्ति साथ में रहा और जैसे आत्मा निकलने के बाद रात भी नहीं होने देते, थोड़ा भी समय है तो कहते भाई जलाओ निपटाओ। मतलब इतने वर्षों तक घर में रुका रहा, किसी ने निकालने का भाव नहीं किया, और आत्मा निकलने के बाद कितने जल्दी निकाल सकते हो। हमारा पूछो ही मत, वो तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी प्रयास ही किया जाता है। तो ये है सब आत्मा के शरीर के संस्कारों का कमाल। जयपुर से अरविंद जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, महाराज श्री शांति धारा के पश्चात भगवान का अभिषेक होना चाहिए नहीं, इस बात को लेकर के विसंवाद हो रहा है जगह जगह। विसंवाद करने वाले मूर्ख लोग करते हैं। ये सब व्यवस्थाएं हैं, सामान्य रूप से व्यवस्थाएं हैं कि भाई ठीक है, यदि अपन शांति धारा अंत में करते हैं तो अभिषेक करने होते ही सब लोग भाग जाते हैं, यहाँ वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि चलो भाई शांति धारा पहले करा लो, जिससे सब लोग शांति से शांति धारा देख लेंगे। अभिषेक नहीं किया है तो आप 8 घंटे बैठ जाओगे, और अभी ठीक तुमने कर लिया है फिर
क्या होता है, सब भागते, फिर 5 मिनट भी नहीं रुकते, बोले अपना काम तो हो गया। तो कम से कम सबको, महिला पुरुषों को एक साथ शांति धारा मिल जाती है, बाद में अभिषेक कर लो, विकल्प क्यों करो। ये कमेटियों की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। वहाँ की जो कमेटियाँ हैं, व्यवस्था, जो कमेटी व्यवस्था बना रही है, उस व्यवस्था को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहाँ क्षेत्रों को देखो, सब लोगों को मालूम है, पहले क्या हो जाता है, शांति धारा हो जाती, फिर उसके बाद अभिषेक करते। अब कल्पना करो, यहाँ हम पहले अभिषेक करा दें तो शांति धारा वाले की क्या हालत होगी। वो तो धक्का खा खा के जो भीड़ यहाँ पड़ती है, और कहा भाई शांति धारा वाला शांति से रहे और बैठो, सबका अभिषेक होने के बाद करेगा तो वो कहता ठीक है हमारी शांति हो गई, हम जा रहे हैं। कितनी अव्यवस्था, कल्पना करो यदि शांति धारा को हम यहाँ लास्ट पर रख दें तो शांति धारा करने वाले का तो मजा ही खत्म हो गया। वो तो कुछ सब गंदी, एक तो सब में गंदी वाला फैल जाएगा, सब पानी के लिए अशुद्ध कर देंगे, सब क्या होता है वो तुम सब देख रहे हो। इसलिए कम से कम एक बार उस शांति धारा करने वाले ने शांति के साथ अभिषेक कर लिया, और आपने इस बहाने से, वैसे शांति धारा देखते नहीं, इस बहाने से सबने शांति धारा देख ली। तो ये व्यवस्थाएं बनाने से बनाई जाती है। यदि अच्छा है कि सब लोग पहले शांति धारा कर लो, बाद में शांति से अभिषेक करो। अब कुचित कदाचित कभी ऐसा हो कि भाई नहीं सब लोग अभिषेक कर लो, 2-4 लोग हैं, पर बाद में अपन शांति धारा कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो हैं नहीं गांव में, 2-4 लोग हो अपने करके फिर शांत तो कर सकते, कोई बाधा नहीं है। तो इनको व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहना चाहिए। ये कोई आगम में कानून नहीं बनाया कि शांति धारा पहले करो या अभिषेक करो। शांति धारा अभिषेक का एक बड़ा रूप है, बृहत रूप है। जैसे आप एक पंचकर्णा के अर्घ चढ़ाते हो, पंचकर्णा की पूजा करते हो, फिर एक पंचकर्णा का विधान करते हो, वर्णन तो वही सब है, लेकिन वहाँ संक्षिप्त में, जैसे आप अर्घ चढ़ाते ना, उदक चंदन तंदुल, अब इसी को फैला दो तो पूरी पूजा बन जाती है, थोड़ी महिमा उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये विसंवाद, धर्म के क्षेत्र में विसंवाद नहीं, जितनी शांति हो, जितना शांत हो, ये साधन है शांति के। ये मंदिर आदि जो है ये धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने के साधन है। ये धर्म नहीं है, इनके धर्म हो जाए तो इनके माध्यम से हमें शांति आना चाहिए। भगवान के अभिषेक पूजन कोई बात नहीं भैया, तुम पहले ऐसे धक्का मुक्की करते हैं, ऐसे धक्का के, ऐसे बाजारों में तो इतना कम नहीं होता, ऐसे धक्का मुक्की तो किसी शराबी की दुकान पर भी नहीं होती होगी, वे आराम से खड़े रहते हैं, और तुम लोग तो ऐसे ही करते हो, धर्म का स्थान है। अरे भाई 5 मिनट रुक जाओ पहले, और 5 मिनट रुकने के बाद शांति से कर लो। कायदा से भगवान के अभिषेक के समय दूसरे व्यक्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जैसे करंट होता है ना, तुम लगे दूसरा छू रहा हो तुम चला जाएगा, तुम्हारी सारी एनर्जी पीछे वाला खींच लेता है। मान लो आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, किसी ने हाथ लगा दिया, हो रहा है तुम्हारा करंट बाईपास, वो तुम्हारी एनर्जी को वो खींच रहा है। अब धीरे धीरे करके 10 लोगों ने हाथ लगा दिए तो तुम्हारी एनर्जी तो जीरो रुक ही नहीं रही, वो तो सीधा खींच रहा है। सीधा का सीधा वो जो एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं से बाईपास होती जा रही है, तुम्हारे पास रुक ही नहीं सकती। रुकेगी क्या, क्योंकि दूसरे ने जाकर करंट जोड़ दिया। अब वो कहते, तो इसलिए हाथ लगाने की परंपरा उचित नहीं है। हाथ कलश को लगा दो, हाथ को हाथ मत लगाओ। कलश को लगाओगे तो तुम्हें जितना मिलेगा उतना मिल जाएगा। और दूसरी बात, जिसने अभिषेक बॉडी ली है, अभिषेक कर रहा है, उसको शांति से अभिषेक करने देना चाहिए। कायदा से तो ये है। बाकी तुम लोग तो, कोई लोग तो ऐसे आगे वाला है, तो कोई यदि लंबी हाइट है ना तो जाओ भगवान, हाँ लंबी हाइट वाले बड़े कई बार करते, ऊपर से जाकर के अभिषेक कर देते उसके। तो इससे कुछ नहीं होने वाला बंधुओं। एक विधि है, विधि पूर्वक अभिषेक करो, विधि पूर्वक आहार दो। जिस ढंग से तुम अभिषेक करते हो, आहार देते हो, वो तो सब हो रहा है, बस विधि पूर्वक दो। नहीं देने मिले तो मत दो। देना उतना जरूरी नहीं है जितना कि विधि पूर्वक देना जरूरी है। सावधानी पूर्वक, विधि पूर्वक
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्पर्श ना करे, इस ढंग से धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। राजीव जैन अमरपाटन से, मेरे आराध्य गुरुवर कोटि कोटि नमन। आगम का विवक्षित अर्थ प्रामाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, यह कैसे निश्चित किया जाता है? परंपरागत आचार्यों से, कहीं ना कहीं से आई हुई आचार्य परंपरा को, भगवान से जो जुड़ी हुई परंपरा है एक बार, दूसरी परंपरा जो मूल सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। हर धर्म के, हर परिवार के, हर कुल के एक मूल सिद्धांत होते हैं। जैनियों का मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को देख लें, वही जैन समाज का क्या सिद्धांत है, दिगंबर मुनियों का क्या सिद्धांत है। और मूल सिद्धांत जहां खंडित न हो उसे आगम परंपरा मान ली जाती है। और वह प्राचीनता की दृष्टि से जितना प्राचीन हो जाता है, प्राचीन में भी परंपरा है ना, ये प्रभावन वीतरागता और अहिंसा, क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता जहां है, वे सब परंपरा रूप बन जाते हैं। क्योंकि जिनेन्द्र देव ने जो बात कही है वही बात बार में परंपरा से आना चाहिए। बीच में जो अपनी नई परंपराएं जुड़ जाती हैं, ये परंपराएं नहीं है, ये बीच में जुड़ी हैं। कोई भी परंपरा जब बीच में जुड़ती है तो उस पर विचार करना चाहिए, मूल धारा कौन सी है। एक नदी में अनेक नदियां मिलती हैं, गंगा नदी में 14,000 नदियां मिलती हैं आगम के अनुसार, लेकिन गंगा गंगा ही रहेगी। गंगा की मूल धारा को पहचानते हैं कि मूल धारा कौन सी है गंगा की। ऐसा ही हमारे लिए कितने भी परंपराएं बीच में आए, मूल परंपरा क्या है। बीच की आई हुई जो जुड़ी हुई परंपराएं हैं, किसी साधु से जुड़ जाते, किसी परिस्थितियों से जुड़ जाते, ये परंपराएं नहीं। जैसे भट्टारक परंपरा है, अभी कोई परंपरा नहीं है, आगम की परंपरा नहीं। बीच में आया, संकट आया, उस समय तात्कालिक जो लोगों के मन में आया, धर्म की रक्षा करने के लिए कर लिया। अब वो आज के दिन भट्टारक परंपरा बन गई। अरे परंपरा कहाँ में आई, जहां जिसके कोई मूल स्रोत ही नहीं है, जिसका मजबूरी में संकट के समय भेष धारण करना, लेकिन आज उसको एक परंपरा मान लिया गया। पंडित की कोई परंपरा ही नहीं होती, कोई परंपरा पंडितों की होती नहीं, पंडित परंपरा मान ली। परंपरा तो दिगंबर जैन मुनियों की होती है, जो भी आर्ष परंपरा। आर्ष परंपरा का अर्थ है 28 मूल गुण की निर्दोष शरिया जो पालन कर रहे हैं, वो आर्ष परंपरा कहलाती है। और उस आर्ष परंपरा के जो मानने वाले होते हैं उनको देख लेना चाहिए। ये परंपरा कब से, साहित्य पढ़ते समय देखना चाहिए कौन सी परंपरा कब से चली, उसके पहले नहीं थी और बीच में आके जुड़ी है, तो उस पर विचार करना चाहिए। आगम है सनातन प्रभायमान होता है, आगम को कोई जोड़ता नहीं, तोड़ता नहीं, वो मूल धारा से चलता रहता है। इसलिए कोई भी क्रिया करो, अहिंसा का ध्यान रखो। कोई भी किसी वस्तु को देखो, वीतरागता को ध्यान में रखो, तो आगम मिल जाएगा। गुप्त जिज्ञासा सागर से, नमोस्तु महाराज जी। और आगम में जैसे संरक्षकार साहब का आचार्य बताया ना, आगम किसे कहते हैं? आप तो पग मनुल्लंघ सदृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश सार्वम। तो इस तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, आप के द्वारा जो सर्वज्ञ हो, 18 दोषों से रहित हो, हितोपदेशी हो और सत्य का खंडन करने वाला हो, असत्य का खंडन करने वाला हो, उसके द्वारा कहे हुए वचनों को आगम कहा गया। पहली बात वक्ता का पहचान होना चाहिए, वक्ता निर्दोष हो, कोई भी दोष जिसके अंदर है उसका कोई भी सत कथन भी असत की कोटि में आता है। और वक्ता निर्दोष हो तो उसकी हर वाणी सत्य ही होती है। जैनाचार्यों ने सबसे पहले अरहंत को वक्ता बनाया और अरहंत भगवान को वक्ता बनाते कहा, तुरंत कहा निर्दोष। किसी भी दर्शन में भगवान की शुरुआत दोष रहित से नहीं की। सब कहते भगवान में क्या दोष देखना, समर्थ को नहीं दोष को साईं, बड़ों के दोष मत देखा करो, बड़ों में दोष देखना अच्छी बात नहीं है, सारे संसार की नीति है।
हर समुदाय वाला एक ही कहता है, बड़ों में क्या दोष देखना, भगवान में क्या दोष देखना, भगवान जो कर रहा है वो सब सही है, समर्थ को नहीं दोष घुसा है। कोई ऐसी बात कर दे, हाँ सारी दुनिया, माँ दिगंबर जैन धर्म कहता है जो जितना बड़ा है उसमें उतने ही ज्यादा गौर से दोषों को देखना चाहिए। सबसे बड़ा भगवान जिनेन्द्र देव है, सबसे ज्यादा दोषों की निगरानी, दोषों का परीक्षण जिनेन्द्र भगवान ने दिया। उनसे नीचे वालों में थोड़े बहुत दोष चल जाएंगे, दोषों के भेद भी कर दिए, मुनियों में भेद कर दिए, पुलाट बुकुश कुशील निर्गंध, उनका थोड़ा बहुत उन्हें सब ईसाई चलता है क्योंकि ये छोटे हैं। लेकिन बड़ा सबसे बड़ा जो है देवारी देवारंत देव है, उनमें कोई कंसेशन नहीं, कोई प्रकार नहीं। कहा 18 देश में 18.25 नहीं चलेंगे। मात्र विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है जो अपनी महाशक्तियों में भी महाशक्तियों का निर्णय दोष को देख करके करता है। महाशक्तियों का किसी भी दर्शन में दोषों की चर्चा नहीं कि भगवान में कौन सा दोष नहीं होना चाहिए। मात्र एक जैन दर्शन में कहा भगवान के अंदर 18 दोष नहीं होना चाहिए, भगवान के अंदर, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसकी निर्दोषता देखी जाती है। जो जितना ज्यादा निर्दोष होगा और पूर्ण निर्दोष होगा, आद्य वक्ता तो वही है। आद्य वक्ता, प्रथम वक्ता वही माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जिनवाणी है, क्योंकि जिसने वाणी दी है वो पूर्णतः निर्दोष है। 18.25 दोष नहीं चलेंगे। पाव दोष भी कम है, पॉइंट कम है, तो भी सर्वज्ञता घटित नहीं होती। सारे सर्वज्ञों का एक समान रूप हो। कोई मुनियों में भेद है, श्रावकों में भेद है, सब दुनिया में भेद है, मात भेद नहीं है। तो भगवान अरहंत के 18 दोषों में, गुणों में भेद है, गुणों में भेद है। जैसे तीर्थंकर अरहंत है तो 40 मूल गुण है, किसी के एक कल्याण के दो, सब भेद है। लेकिन दोषों में सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, मूल गुणों में अंतर है कि 40 मूल गुण सभी अरहंतों में हो, कोई नियम नहीं। लेकिन दोषों में जब कही बात तो 18 दोषों से रहित, तो चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर हो, दोषों से रहित होना अनिवार्य है। और जहां दोषों से रहित पना है उसी के वचन आगम कहलाते हैं। गुप्त जिज्ञासा है सागर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हो जो मुझे संसार के सुख ना दे सके तो सही, लेकिन धर्म के सुख तो दे। लेकिन महाराज ऐसा नहीं हुआ। धर्म से बहुत दूर रहते हैं मेरे पतिदेव, मंदिर पूजा तो बहुत दूर, सप्तव्यसन में लीन रहते हैं। ऐसे मेरे कौन से कर्म का उदय है महाराज जी जो मुझे इस प्रकार के पतिदेव मिले और मेरा धर्म छूट रहा है? कर्म का उदय तो है ही। कोई ना कोई कभी तुमने परिणाम, किसी व्यसनी के प्रति आपने अपने परिणाम बिगाड़े होंगे। भवांतरों में कभी आपने व्यसनी के प्रति अपने परिणामों में विकृति लाए होंगे। वो मालूम है कि ये व्यसनी है, फिर भी उनके परिणाम। तदनुसार कर्म ने कहा जब तुम्हारे परिणाम है तो लो मैं दिलाए देता हूँ। कर्म का उदय तो है ही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उनकी कर्मों की तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा भी है कि वह व्यसनी है तो रहने दो, उसकी जिंदगी उसके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी संभालिए, अपने को संभालिए। याद करिए महारानी चेलना को, महारानी चेलना का पति सहने सर्वगुण से दुर्गुण संपन्न था, मांसाहारी था, शिकारी था, जुआरी था, सब व्यसन थे उसके अंदर। लेकिन उसने अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने दिया और अंत में उतनी दृढ़ता के साथ पालन किया, इतनी दृढ़ता के साथ कि उसने अपने पति को भी धर्मात्मा बना लिया। आप दृढ़ता रहिए, उनके पीछे मत पड़िए, उनको ठोकिए टाकिए मत। वो सुधरने वाले नहीं हैं, वो सुधरेंगे ठोकर खा करके। बहुत सारे ऐसी स्त्रियां हैं संसार में, इतनी धर्मात्मा वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं, लेकिन पति शराबी है, जुआड़ी है। यहां तक कि इतना निकृष्ट है कि जब वो शराब पी के आता है तो उसको ये भी ध्यान नहीं रखता कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, और इतना भी विवेक खो बैठता है।
उनको संभालती है, उनको बचाती है। अपने पति से परिवार के उन महिलाओं को, बच्चियों को बचाना पड़ता है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से डिगते नहीं हैं। परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर नहीं डिगना, ये धर्म की परीक्षा है। यह धर्म से तुम्हारा चारित्र मोहिनी कर्म का क्षेत्रम बनेगा। प्रतिकूलताओं में धर्म में स्थिर रहना, ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है। आप महारानी चेतना का जीवन याद करके अपने जीवन को संभाल के रखिए। भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत उज्जवल होगा। श्रीमती हीरा जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, 7 तत्वों में अजीव एक तत्व है। जिज्ञासा यह है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी अजीव हैं, तो क्या इन्हें भी तत्वों के अंतर्गत स्वीकार करेंगे? अजीब तत्व के अंदर 5 आते हैं। अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीब द्रव्य है। लेकिन इन सब का तत्व के संबंध में जब भाव आया तो इनका जो तत्व है वो अजीवत्व रूप रहता है। इसलिए अजीब के अंतर्गत ये सब शामिल हैं। श्रीमती सोनम जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा पढ़ने, सुनने, करने एवं देखने, इन 4 चीजों में किस क्रिया में विशेष पुण्य की बंद होता है? करने में। जब करने की नहीं मिलता है तो करवाने में। जब करवा भी नहीं सकते हैं तो फिर देखने में। देख भी नहीं सकते हैं तो अनुमोदन करने में। क्रम है सबसे बढ़िया। तो कृत से कार्तिकेय परीक्षाकार ने लिखा, जैसे संसार के कार्य व्यक्ति जब तक स्वयं नहीं करता तो उसको संतुष्टि नहीं होती। भोजन स्वयं नहीं करता, कितने लोग भोजन करने में, क्या तुम्हारे लिए पेट भरेगा? कितने लोग पानी पीने में, क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? जब संसार में व्यक्ति जब तक स्वयं भोजन नहीं कर लेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती। इसी प्रकार से धर्म कार्य में जब तक स्वयं पूजन न कर ले उसको संतुष्टि नहीं मिलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति नहा लेता है तो तुम फ्रेश हो जाओगे? कोई बात नहीं, सबने नहा लिया, अपन नहीं नहाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? उनकी ठंडी हवा हमें आई जाएगी? नहीं। जब तक तुम स्वयं नहीं नहाओगे तब तक तुम्हारे लिए शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार जब तक मैं भगवान का अभिषेक नहीं करूंगा तब तक मेरे कर्म धुलने वाले नहीं हैं। ये धारणा बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सब लोग तो कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण। कर्म क्षेत्र जब तुम स्वयं करके ही अपने आप को संतुष्ट पाते हो तो धर्म क्षेत्र को दूसरे के हाथ से करने पर क्यों संतुष्ट होते हो? उसको भी स्वयं करने का प्रयास कीजिए। भरतेश जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के 14 देवकृत अतिशय होते हैं, जिसमें एक अतिशय गंधोदक वृष्टि कहा है। जिज्ञासा यह है, यह गंधोदक देव लोग अकृत्रिम चैत्यालय से अभिषेक करके लाते हैं या कृत्रिम प्रतिमाओं का अभिषेक करके लाते हैं? नहीं, वो गंधोदक नहीं है, वो सुगंधित जल है। गंधोदक नहीं, गंधोदक है वो, यानी सुगंधित जल है वो एक प्रकार का। वो भगवान की क्रिया नहीं है। जैसे आप लोग की बारात आती ना तो आप क्या वो नाम मुझे पता नहीं, गुलाब जल होता है, क्या होता है? हाँ, वो रखते ना तो वो गुलाब जल मान लो आप उसको, वो सुगंधित होता है। विजय जैन, मुंबई से मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। भगवान महावीर के निर्माणोत्सव और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। मुनिश्री, क्या आगमों में तीर्थंकरों का पूर्ण केवल ज्ञान का वर्णन होता है या इसके बस कुछ अंशों का? यदि कुछ अंशों का बस, तो बाकी ज्ञान जगत में किस रूप में उपस्थित होता है? केवल ज्ञान का वर्णन तो अंशों में होते ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान है। जितना भी उनने उपदेश दिया वो तो थोड़ा ही सा अंश निबद्ध है आगम में, बाकी का अब वो कथन के योग्य नहीं। आप खुद सोचते हैं, कितना सोचते, बोल कितना पाते हैं, क्योंकि अनंत है। शब्द सीमित है, शब्द वर्णाएं सीमित है, लेकिन वो जो अनंत उन्होंने जाना है वो जाना है। लेकिन अपने सामने जो व्यक्त होता है वो तो उतना ही हो पाएगा जितना उसमें ताकत है, बहुत कम हुआ है। वैभव काला सूरज भटार, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, निर्वाण कांड में आता है चरम तीर्थंकर चरम शरीरी, इसमें चरम का क्या मतलब होता है?
अंतिम समय, इसी भाव में मोक्ष जाने वाले को चरम शरीर बोलते हैं। ललितपुर से शीलचंद अनोरा, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु उसका गुरुदेव। दो अर्थ है, चरम तीर्थंकर, चरम शरीर। चरम यानी अंतिम, महावीर स्वामी। चरम तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थंकर। चरम शरीर यानी इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले। ऐसा दो बार चरम आया, दोनों का अर्थ अलग लगा। ललितपुर से शीलचंद अनोरा, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कुछ लोग प्रवचन उपदेश देकर हजारों लोगों को धर्म के मार्ग पर लगा देते हैं, लेकिन स्वयं कुमार्ग पर चलते रहते हैं, स्वयं मर जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं क्यों नहीं सुधरते? इसमें क्या कारण रहता है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में ख्याति मिलती है, दूसरों को उपदेश देने में बड़प्पन मिलता है, हुकूमत मिलती है, इसलिए व्यक्ति कर लेता है। लेकिन वह स्वयं को पालन करने में त्याग करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, अपने आप के कंट्रोल करना पड़ता है, इंद्रियों को वश में करना पड़ते हैं, साधना करना पड़ता है। तो स्वयं के जब मानना पड़ता है तो कष्ट होता है, दूसरों को मनवाने में क्या कष्ट होता है, बल्कि और बड़प्पन और बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति कमजोरी है। ये लक्षण अच्छे लोगों में घटित नहीं होता। अच्छे लोग तो वही है जितना करते हैं उससे कम बोलते हैं, करते बहुत ज़्यादा, शक्ति बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरों को कम बताते। तीर्थंकर इतनी साधना करते हैं लोग, महावीर स्वामी 12 वर्ष तक बोले ही नहीं। अब कितना तीर्थंकर थी, कितनी साधना थी, कितनी तपस्या थी, बोलते नहीं। तो जो महान ज्ञानी पुरुष होते हैं वे करते ज़्यादा हैं और करवाते यानी बोलते ज़्यादा हैं। सामान्य लोग जो होते हैं वे करते तो कुछ भी नहीं है और बोलते तो ऐसी बातें हैं को भय हो जाती। जैसे आज के पंडितों में कहा जाता है ना, ऊंची आसन बैठकर करे धर्म की गल्ला, औरन को तो माया बुरी बतावे आप बिछावे पल्ला। गल्ला है ना, ऊंची करे धर्म की गल्ला, गल्ला है ना वार्तालाप, चर्चाएं करता है। औरन को माया बुरी बतावे, धन दौलत सब बेकार हैं, और जब स्वयं की बारी आए तो कहना सब यहाँ चढ़ा दो और ले जाए। अकेली सुई की फितरत है चुभने की, धागे का समागम मिलते ही जोड़ने और मिलाने का कार्य करती है। राग देश कषाय से युक्त हम अज्ञानी जीवों का उत्तम चर्या पालक वीतरागी संतों का समागम ही जैन ही नहीं अपितु जैनेतर समाज को भी सद्मार्ग पाप कर्म से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उत्तम चर्या पालक जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगवशी सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल पर सुन रहे श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है पुष्पेंद्र जैन भोपाल और तैयार रहेंगे मोनिका जैन अलवर। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान मूलनायक भगवान के प्रथम शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री पन्नालाल जी साहब बेनाड़ा, सरला देवी विवेक केत की समस्त बेनाड़ा परिवार आगरा ने 15 कलश की राशि से, बेनाड़ा परिवार जिन्होंने की 4 महीने तक शांति धारा का देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान का पुण्य अर्जन किया है, और आज उन्होंने भावना भाई कि संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल जो कि महाराज जी के आशीर्वाद से, निर्यापक शमन के आशीर्वाद से यहाँ स्थापित किया गया है, ज्ञान दान के रूप में आपने आज यहाँ पर आधुनिक साज सज्जा के साथ में कंप्यूटर युक्त बहुत ही जो 5 स्टार कल्चर के रूप में रहेगी, स्कूल की एक शोभा रहेगी। 15 कलश की राशि से पुस्तकालय का पुण्य अर्जन किया है आहार दान के स्वरूप में। इसी के साथ साथ आपके सुपुत्र विवेक जी बेनाड़ा साहब ने यहाँ की चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र की 11 कलश की राशि से परम शिरोमणि संरक्षक सदस्यता भी स्वीकार करिए। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। इसी के साथ में महाराज जी के परम भक्त श्रीमान
सुशील जी, सुमन जी, अभिषेक, अन्नू, नवीन, सीमा, मयंक, सौम्या, उन्वी, दिविश, पार्श जेलर परिवार सोनीपत ने भी आज संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल के अंदर एक भव्य स्टेडियम बनाने का पुण्य अर्जन किया है और शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है 15 कलश की राशि से। महाराज जी के परम भक्त सोनीपत वाला परिवार, जिन्होंने चतुर्मास के अंदर मांगलिक कलश की स्थापना का भी पुण्य अर्जन किया था और इस क्षेत्र के शिरोमणि संरक्षक सदस्य की सदस्यता भी ग्रहण करी थी। महाराज जी आज उनके भाव थे कि मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं ऐसे उत्तम चर्या पालक संत के चरणों में हूं, मुझे उनका सानिध्य मिल रहा है। आज वो अपनी भावना व्यक्त करके गई हैं कि मेरे को तो महाराज जी से आशीर्वाद दिलाएं, कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन और जो अगला चतुर्मास हो उसके अंदर प्रथम मंगलिक कलश का स्थापना का लाभ मुझे मिले। सोनीपत वाले परिवार के भी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। तीसरी शांति धारा का पुण्य अर्जन किया श्री बदामी लाल जी, महेंद्र, रजनी, आशीष, मनीष, अतीश, अर्पित, बागीदोरा वाले बांसवाड़ा वाले परिवार ने 2 कलश 51 श्रीफल की राशि से। चौथी शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है श्री योगेश जी, ऋषित, मोनिका जी, अलवर, 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। पुष्पेंद्र जी जैन भोपाल और तैयार रहेंगे मोनिका जी जैन अलवर आगे की ओर पधारे समय की उपयोगिता को देखते हुए। गुरुदेव, मेरे परिवार से और नंदीश्वर तीर्थधाम जैन नगर लालघाटी भोपाल से जैन समाज की सभी लख लखवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक ज्वलंत प्रश्न ये है कि जैन समाज में आजकल कुछ हमारे जो जैन संतों के ऊपर जो विध्वंसकारी तत्व होते हैं वो उपसर्ग करते हैं, आलोचना करते हैं, तब उस समय जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि अहिंसा रूपी व्रत को धारण करें। परंतु आज का जमाना गुरुदेव ये नहीं रहा है कि अहिंसा रूपी हमारे जब गुरुदेव के ऊपर, क्योंकि पूरे विश्व में इतने संत हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी जैन धर्म के जो अपने संत हैं, जैन संतों को मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे विध्वंसकारी तत्व होते हैं जो हमारे संतों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। उस समय खून खोल उठता है और हमारे जैन समाज के लोग 2 घंटे का एक मौन धारण करके, उपवास करके, एक धरना दे करके इतिश्री कर लेते हैं। उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। कुछ समय मैं अहिंसा रूपी व्रत कैसे धारण करूँ, क्योंकि अब जमाना वो नहीं रहा है। हमारे गुरुदेव जो पूरे विश्व में एकमात्र जैन संत हैं, उनके ऊपर कोई भी कटाक्ष करता है, उस समय हम अहिंसा रूपी धारण व्रत नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपने रक्षा, मैंने इसमें रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को इस संबंध में संदेश दे चुका हूँ, बहुत बार दे चुका हूँ। ऋषभ देव ने हमें पिछी दी है, तुम्हें तो तलवार दी थी। हम पिछी लगाना जानते हैं, तुम तलवार चलाना जानो, और ऋषभ देव ने दिया है। और किसी दूसरा देता तो हेरा खेरा देता। तो अपने अपने अधिकारों की प्रयोग करना चाहिए, अपने अपने अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए। महाराज कुछ नहीं करे, महाराज के पास तो पिछी है, उनके ऊपर तो संकट आएगा तो वे तो अपने ध्यान में बैठ जाएंगे, लेकिन गृहस्थ ध्यान में नहीं बैठ सकता। महाराज ध्यान में बैठे थे, शेर सामने आ गया तो शुकर ने आगे कहा कि नहीं, तो बोले तू बीच में क्यों बोल रहा है? जब महाराज को मुझे मारना है, महाराज नहीं बोल रहा है तो तू क्यों बोल रहा है? बोले महाराज तो बोलेंगे भी नहीं, लेकिन मेरे बिना तू एक कदम आगे बढ़ नहीं पाएगा। शेर और शुकर की लड़ाई सुन लें तो पता चल जाएगा कि मुनियों की रक्षा कैसे की जाती है। शुकर ने प्राण दे दिए, प्राण ले लिए, लेकिन महाराज को आंच भी नहीं आने दिए। मरना भी पड़ा उसको, ऐसी बात नहीं, मारा ही नहीं, मरना भी पड़ा। लेकिन शुकर ने शेर ने कहा तेरी क्या औकात, तू मुझे बचा लेगा, तू अपने महाराज को बचा लेगा? बोले साहब ये मत सोचो, आपके पास शक्ति है, मेरे पास भक्ति है। और शक्ति ने प्रयोग किया और भक्ति ने प्रयोग किया, अंत में दोनों एक दूसरे के प्रहार से मारे गए और महाराज बच गए। और आज जिनवाणी उन्होंने अभय दान के रूप में शुकर को प्रसिद्ध किया गया। तो ये बातें सबके अपने अपने अधिकार के क्षेत्र के हैं। तो महाराज की बातें महाराज से ही पूछ रहे हो? भाई मुझे तो पिछी लगाने की बात कही तो मैं पिछी लगा दूंगा। तुम्हें जो ऋषभ देव ने सत सौंपा है उसको पढ़िए कि इस सत का उपयोग कब करना, कैसे करना, कहाँ करना, क्यों करना, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के धर्म की रक्षा होती है। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष
असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। श्री पन्नालाल जी साहब बेनाड़ा, सरला देवी विवेक केत की बेनाड़ा परिवार आगरा ने। दूसरा पुण्य श्री ऋषभ जी सोगानी, अर्चना सोगानी, सिद्धार्थ सोगानी, दुदेश सोगानी, अशोकनगर ने आहार दान के पुण्य अवसर पर पुण्य अर्जन किया है असम कालीन भक्तामृत विधान का। श्री ओम प्रकाश जी, पद्मा, राहुल, पूजा जैन समस्त सोनी परिवार झालावाड़। श्री विमल जी गुणमाला, विकास, वर्षा, पीयूष, सोनल, विवान, मायरा समस्त पाटोदी परिवार सांबर लेक वाले भीड़वाला ने पुण्य अर्जन करा है। जो भी असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहें 51,000 रुपए की राशि से देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष, जिसमें एक चांदी का सिक्का और नंद्यावत विराजमान किया जाएगा, जो प्रतिवर्ष आपको दिया जाएगा और नया स्थापित होगा। 5 व्यक्तियों के लिए भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था है। जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे पास नाम प्रेषित करने का उनसे अनुरोध। मोनिका जी जैन अलवर, और तैयार रहेंगे पारस जी जैन साहब। जिनकी भी जिज्ञासा है उनसे निवेदन, कृपया आगे की ओर पधार जाएं। मुनिश्री को मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, शांति धारा का ऐसा कैसा अतिशय रहा कि 16 साल से जो हमारे बड़े जेठ से बोलचाल नहीं थी, लेकिन कोरोना काल में उन्हें कोरोना हुआ। 80% उनके लंग्स में इन्फेक्शन रहा। 40 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, लेकिन आपके मुखारगंज से इतनी बढ़िया शांति धारा हुई कि वो स्वस्थ होकर घर पे लौट आए। और 16 साल से महाराष्ट्री बिल्कुल बोलचाल नहीं थी एक घर में हमारे रहते हुए, लेकिन हम आपस में भाई आपस में बोलचाल करने लगे। गुरुदेव आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं कि ऐसा ही हमारा परिवार एक होकर रहता रहे और बड़े भाई साहब स्वस्थ रहें। नमोस्तु नमोस्तु। शांति धारा का आपका ही नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने शांति धारा का, जैन नहीं अजैन तक लोगों ने शांति धारा के चमत्कार देखे और उन्हें आभार माना। शक्तियाँ हैं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। अब आपको समझा दिया तो आपको लाभ हो रहे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं। बहुत अच्छा, धर्म की महिमा है। आज श्री दिनेश कुमार जी, अमित कुमार जी जैन, अरमित तनिष्क जैन इंदौर ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से यहाँ की सदस्यता स्वीकार करी है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अगर यहाँ मौजूद हों कृपया पधारें, गुरु चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ में तीर्थ रक्षक के लिए श्री विमल जी गुणमाला, विकास, वर्षा, पीयूष, सोनल, विमान, मायरा समस्त पाटोदी परिवार सामर लेक वालों ने भी, भीलवाड़ा वालों ने भी 1 कलश की राशि से पुण्य अर्जन किया है सदस्यता का। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। परिवारजन अगर यहाँ पर हैं पधारें, गुरु चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पारस जी जैन, और तैयार रहेंगे निधि जी इंदौर। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि किसी के लुक से या किसी के फेस से उसके ज्ञान या उसके व्यवहार का अनुमान लगाना सही है क्या? किसी के लुक से या किसी के फेस से उसके ज्ञान का या उसके व्यवहार का अनुमान लगाना सही है क्या? अनुमान तो लगाना क्या बात है? अनुमान तो लगाते हर व्यक्ति लगाता है। एक डॉक्टर को देख कर अपन अनुमान लगाते हैं कितना ज्ञानी है। एक वकील की वकालत देख कर अनुमान लगा लेते कितना वकालत करता है। तो अनुमान लगाने में तो मेरी दृष्टि से कोई बाधा नहीं है। आपका कोई अभिप्राय अलग हो तो स्पष्ट कीजिए। मतलब उसके बारे में उसको बताना कि तुम ऐसे ही हो या फिर ऐसे ही। क्या बताना? कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा ही है या तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही है, ये सामने वाले को बोलना या जताना ये सही है क्या? अब देखो, प्रसंग देखना पड़ता है। हर समय एक सा प्रसंग नहीं होता है। कहाँ क्या प्रसंग है, यदि हमारे बोलने से उसकी बेइज्जती हो जाएगी, 4 लोगों की दृष्टि में गिर जाएगा, तो फिर नहीं बताना चाहिए। लेकिन वो सुधर जाएगा। आप लोगों ने पुराने लोगों से पूछना, जब किसी को बच्ची को देखने जाते थे विवाह के लिए, तो वहाँ पसंद नहीं आता ना, तो सीधा नहीं बोलते थे हम पसंद नहीं, घर जाके जवाब देंगे। और फिर क्या कहते थे, वो सीधा नहीं कहते थे घर जाकर के भी कि तुम्हारी बेटी बेटा ऐसा है, तुम्हारा वैसा। नहीं, वो मामा के लड़के के मामा ने मना कर दिया है वो लड़का। अब ये देखो कितनी कुशलता है। मतलब पसंद नहीं है किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन सीधा नहीं बोला जाता, क्योंकि सीधा बोलने से उसको कितना लगेगा, हार्ट कितना, उसको कितना फीलिंग होती। तो व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बना करके बोलता है, सीधा नहीं बोलता है।
तो किसी की यदि बेइज्जती होती है तो सीधा नहीं बोलना चाहिए। अंधे से अंधा कहो तुरंत ही जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। आज प्रातः शांति धारा और अभिषेक के समय हमने महिला वर्ग से क्षमा याचना भी की थी। आज प्रातः शांति धारा और अभिषेक के अंदर भक्तों का एक अपार समूह यहां पर था और परिस्थितियों को देखते हुए महिला वर्ग को नीचे जाने के लिए मना करा। आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गर्भगृह का विस्तार का कमेटी को आशीर्वाद मिला है। कमेटी अपना पूर्ण रूप से पुरुषार्थ कर रही है। जो भी महानुभाव पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं से इसमें पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, 5 शिलाओं की राशि 21,000 रुपए है और 1 शिला की राशि 5100 रुपए है। हमारे पास में नाम आए हैं श्रीमान पन्नालाल जी बेनाड़ा, सरला देवी, विवेक केतकी, आराध्य देवान, समस्त बेनाड़ा परिवार 30 रीम शिलाओं का। श्री विनय जी, रीना शेरिया, रौनक गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़ परिवार ने 1,01,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती मोना जैन, सुनील रूपांशी, हर्षित जैन, हावड़ा ने 6 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री अमीरचंद जी, कस्तूरी जैन, अशोक रश्मि, आर्जव जैन, सागर ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती दशोदा, अशोक, रिद्मी, नेता, शेरिया जैन, बीना सागर 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री सचिन जैन, निधि जैन, लक्ष्य जैन, शुभाली, इंदौर 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती दशोदा, अशोक, रिद्मी, नीता, शेरिया जैन, बीना सागर 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती शांति बाई, अभिनंदन, अजय, अरविंद जैन, कोटा ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री अजय कुमार, किरण जैन, अंकुर जैन, डॉक्टर प्राची जैन, कोटा ने 5 शिलाओं का। श्री देवेंद्र कुमार, सपना, पलक, कुशाग्र, जितेंद्र जैन 5 शिलाओं का। श्री राजेंद्र कुमार जैन, कल्पना, अजित, प्रियंका, अंकुर, दिव्या, थनावत परिवार 5 शिलाओं का। श्री महेंद्र कुमार जैन, ताराचंद जी जैन, मयंक जैन, भोपाल 5 शिलाओं का। दिनेश कुमार जी, अमित कुमार जी, अर्पित, तनिक्ष, इंदौर 5 शिलाओं का। श्री विमल, शशि, वैभव, निधि, प्रिंस, सोनी का, अमृत, गौरवी, शुभांशी, पूर्वांशी के प्रथम मंदिर दर्शन पर आपने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। सौभागमल, लाडबाई, नरोत्तम जी, शिमला जी, मनोज कुमार, सुनीता जी, केलवाड़ा ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। 1 शिलाओं के जो है हमारे पास में काफी नाम है। समय की उपयोगिता को देखते हुए हम उन्हें प्रसारित नहीं कर रहे हैं, वाचन नहीं कर रहे हैं। निधि जी जैन, इंदौर और तैयार रहेंगे शोभित जी जैन, रामगंज मंडी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म करते समय मन के भावों को और परिणामों को कैसे स्थिर रखा जाए। बीमार होने पर जब व्यक्ति दवाई खाते समय क्या भाव करता है, दवाई कितनी विशुद्धि से खाता है, डॉक्टर को कितनी तेजी से ढूंढता है, डॉक्टर के पास कितने जाने की जल्दी होती है। जब जैसे जैसे बीमारी पता चलती है और सीरियस और हो तो तुरंत जैसे बने एम्बुलेंस से कैसे बने तुरंत डॉक्टरों के पास जाते हो और फिर डॉक्टर जो कहता है वह करते हो और वो जो देता है उसे कैसे खाते हो। बस इस गोली खाते हुए ठीक हो ही जाऊंगा, पक्का विश्वास। और डॉक्टर पर कितनी तेजी से दौड़ते हो और फिर डॉक्टर के प्रति आपका भाव क्या होता है, और साक्षात भगवान। और डॉक्टर में आप क्या देखते हो, यही भगवान है, यही ब्रह्म है, यही विष्णु है। डॉक्टर साहब आप तो हमारे भगवान तो आप ही हो, अब आपके हाथ में सारी डोर। डॉक्टर कहता मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं। लेकिन मरीज को उस समय डॉक्टर क्या लगता है, सब कुछ लगता है, बस यही बचा सकता है। नहीं डॉक्टर साहब आप ही बचा सकते हो, आपके अलावा कोई बचा ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब मैं प्रयास, नहीं साहब प्रयास कैसे, आप तो बचा सकते हो, बस आप एक बार मन बना लीजिए, बस बचा सकते हो। और बैठे बैठे फिर आपकी कितनी विशुद्धि बढ़ती है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे बने तैसे तोड़ो मंदिर कहाँ है, डॉक्टर के पास, और बस कहो भगवान बस तू ही सब कुछ है,
अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम मम। जो तेरे दरवाजे हो सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, और जो यहाँ नहीं हो सकता वो भी कहीं नहीं हो सकता। बस ऐसे विशुद्धि भाव करके और ऐसे परिणाम करके भगवान की भक्ति करना चाहिए रुचिपूर्वक, जैसे औषधि खाते समय आपकी विशुद्धि कहीं चूक ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, और गोली खाने के ऊपर पानी पीना है कि नहीं? अरे नहीं, अच्छा ठीक। हाँ, आप बड़े उससे दवाई खाते हो? नहीं, पहले पूछ लो भाई डॉक्टर साहब से, नहीं तो उल्टा और कर जाए। फिर कोई नहीं, देखो डॉक्टर, हाँ नहीं, जो डॉक्टर ने कहा वैसे ही कर लो। पानी डॉक्टर ने मना कर दिया कि पानी नहीं पीना, और पीना था। नहीं पियोगा, नहीं प्यास लग रही हो तो एक आध घुट, नहीं डॉक्टर ने मना किया है ना। बस ऐसे ही फिर संकट के समय जैसी विधि बताई हो, जैसी पूजन बताई हो, जैसा भक्तामर बताया हो, जैसा सब, उसमें कोई चूक नहीं करना, ये परिणाम होना चाहिए। यदि आप उसके धर्म के रूप में मानते हैं कि धर्म वो चीज़ है जो हमारे संकट को निवारण कर सकता है, हमारे कर्मों को, पाप कर्म को पुण्य में बदल सकता है, यदि ऐसा विश्वास है कि डॉक्टर के हाथ में पहुंचने पर मेरा मरीज बच सकता है, पक्का है, तुम बताओ जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या ये विश्वास लेके जाते हो कि नहीं मर सकता है, कि ये विश्वास लेके जाते हो कि बच सकता है? मनीष बाबू, कितने % में? तुम तो 100% नहीं मानोगे। परिवार के लोग क्या मानेंगे बोलो? नहीं, और बल्कि डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, बीच में कुछ हो जाए, नहीं वो तो थोड़ी सी गाड़ी धीमी चली, यदि डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो मरने का सवाल ही नहीं उठता, इतना विश्वास हो जाता है। ऐसे विश्वास धर्म क्षेत्र में करना चाहिए, जैसे बने तैसे नहीं, बस भगवान के पास तक पहुंच जाए समाचार, बस भगवान के ऊपर मेरी शांति धारा हो जाए, बस कुछ नहीं हो जाए। तो कई लोगों ने कहा महाराज जी, कई लोगों का हो गया ऐसा। एक का कोरोना के समय पर उसने नाम लिखाया ऑनलाइन, अब कमेटी में ऑनलाइन में वो नाम चूक गया और दूसरे दिन वो चला गया। क्या उसने खरी सुनाई? बोले मर ही नहीं सकता था, पक्का था। आपने मेरे गुरु के मुख से नाम निकल जाता तो दावा मर नहीं सकता था, गलती तुम्हारी है। कमेटी के क्या सुनाई उसने, तुम्हारे कारण से हमारी बर्बादी, मर गया व्यक्ति। देखो तुमने तो एक दिन लेट कर दिया, लेकिन हमारा तो सब कुछ। वो इतने माने कि भैया कोई जो बात नहीं है कि आप शांति धारा करने के बाद बच जाते। बोले ये आप कह रहे हो, मेरा तो विश्वास कहता है कि यदि शांति धारा हो जाए तो कुछ नहीं होता, बचता पक्का है। बताओ इसको कैसे करे? मैं तक समझा रहा हूं उसको। मैंने भैया कई लोगों की शांति धारा हुई है तो भी वे चले गए। बोले दुनिया चली गई हो, चले गए, मेरा मरीज नहीं जाता, पक्का था, दावा था। तो मैंने कमेटी से कहा भैया अब एक ही तरीका है कि तुम कह दो भैया सारी गलती मेरी है, मेरे कारण से हुआ, और मैं ऐसे विश्वासी को तुम क्या करोगे? ऐसे श्रद्धालु के सामने हाथ जोड़ने के अलावा और क्या है बोलो? जो ये कह रहा है कि नहीं मेरा दावा है, अब उसकी शांति धारा पर विश्वास कितना है, कितना विश्वास? आप विश्वास तो देखो। और वो कह रहे नहीं मेरा नाम महाराज के मुंह से निकलता, कोई नहीं रोक सकता था, मेरा विश्वास है। वो कहता मैं, अब ऐसे के सामने आप कोई दलील देना कोई मायने नहीं रखता। उसमें तो एक ही महीने की कमेटी, आप अपनी गलती को स्वीकार करो, और अब इसके अलावा कोई उपाय है भी नहीं। तो ऐसी श्रद्धा जब बन जाती महानुभाव, तो बस मैंने आपको सब कुछ बता दिया और कुछ भी नहीं बताया। महाराज जी ने ऑनलाइन का दृष्टांत दिया, मेरे से भी चूक हो गई थी। जिन्होंने पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है वो सब गुरु चरणों में पधारें और समर्पित करें। पंच बीजाक्षर रीम शिलाएं स्थापित करें मुनिश्री के समक्ष, निर्व्यापक श्रमण के समक्ष, और आशीर्वाद प्राप्त करें। तैयार रहें। शोभित जैन रामगंज मंडी आगे पधारें, और निकिता जैन पीड़ावा, जिन्होंने भी पुण्य अर्जन किया वो पधारे परिवारजन।
नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। महाराज श्री, कोई विशेष जिज्ञासा नहीं है, एक विचार है। महाराज श्री, पिछले 25-26 वर्षों में आपने इस राजस्थान में धर्म का ऐसा डंका बजाया कि महाराज श्री आज भारतवर्ष का हर क्षेत्र, हर मंदिर आपके हाथ से सजना संवरना चाहता है, हर पाषाण आपके हाथ से भगवान बनना चाहता है, हर कमेटी आपसे आशीर्वाद लेना चाहती है महाराज श्री। लेकिन कुछ समय की मर्यादाएं हैं, कुछ आपकी मर्यादाएं हैं। हर क्षेत्र तक महाराज श्री आप नहीं पहुंच सकते, हर क्षेत्र आप तक नहीं पहुंच सकता। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज के पास एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो मूल कुंद की आमनाई के अनुसार तीर्थों का जीर्णोद्धार करे। एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो पाठशालाओं का निर्माण कराए। एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो विद्यालयों का निर्माण कराए। क्या महाराज श्री ऐसा कोई प्रयास हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बने जो महाराज श्री एक बहुत बड़ा फंड लेके चले और जहां जहां जिस जिस क्षेत्र को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, वित्तीय सहायता की जरूरत है, वो वहां तक पहुंचे तो महाराज श्री एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। यह बात जो आपने कही, हर समय ये विचारक हुए और ये आवाजें सदा से उठती आई और इन आवाजों को प्रैक्टिकल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी, इसी के लिए बनी है। लेकिन बाद में जाकर के वो इतनी विकृत हो जाती हैं कि वो राजनीति का गढ़ बन जाती है। कुछ लोगों के हाथ में हुकूमत आने के बाद उतने विकृत, कम से कम अपने भारतवर्ष इस समय 7 से 8 ऐसी संस्थाएं हैं जो भारतवर्ष इसी के लिए बनी थी। एक ही उद्देश्य था, तीर्थों की रक्षा करना। हमारे पूज्यवर आर्यनंदी महाराज हुए, उन्होंने इसी बात को लेकर के संपूर्ण भारत के तीर्थों की रक्षा के लिए कदम उठाया था और बने भी। लेकिन बस वो राजनीति का अड्डा बन जाता है। जैसे 1-2 बार के चुनाव का समय आता है, बस लोग उसको चुनाव का, और जिस संस्था में पैसा और इकट्ठा हो तो फिर उसको तो चुनाव में महाभारत हो जाता है। पैसा यदि उस संस्था में तुमने कहा इकट्ठा कर जाए, जैसे पैसा होगा राजनीति में इतना गड़बड़ होने लग जाएगा, लोग उस पर अपने पैसा खर्च कर करके नेता नहीं बनना चाहते। कमेटी और मंदिरों में जहां पैसा होता है उन पैसों पर नेतागिरी दिखाना चाहते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक कहते हैं हमें तो फक्कड़ संस्था चाहिए जहां कुछ भी नहीं हो, सारा पैसा मैं खर्च करूंगा। और एक वो नेता होते हैं कि नहीं, जिस संस्था में पैसा है उस पैसे के बल पर अपनी नेतागिरी करते हैं। उन पैसों को हाथ में लेकर उस पर नेतागिरी, स्वयं के पास कुछ नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं करते, 1 रुपया खर्च नहीं करते, बल्कि कहीं जाएंगे तो किराए का पैसा और लेते हैं। और तीर्थ क्षेत्रों में जो पैसा होता है उस पैसे के ऊपर नेतागिरी दिखाते हैं। उसको मैंने ये किया, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, 1 रुपया भी स्वयं का नहीं लगा। तो इस उद्देश्य को लेकर के संस्थाएं बाबू समय समय पर बनती रही। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी, भारतवर्षीय संस्थाएं बनी, खूब पैसा दिया, कुंद की मूल आमना की छाप लगी। लेकिन धीरे धीरे करके वो चुनावी माहौल ने ऐसी ऐसी सत्ताएं परिवर्तित की कि आज उन संस्थाओं के नाम लेने में भी हमें शर्म आती है। आज उन संस्थाओं के नाम हम गौरव से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वे संस्थाएं इतनी विकृत हो गई हैं, इतनी विकृत हो गई। आज मात्र पदों की लड़ाई रह गई, क्योंकि उनके पास पैसा है। इसलिए इतने तो महाभारत चल रहा है भारत में, एक और महाभारत तुम खड़ा करवाना चाहते। हाँ, कितनी भी मैंने देखा, जहां तीर्थ क्षेत्रों पर भी देखा, जैसे पैसा आ जाता है, जिन तीर्थ क्षेत्रों में, मैंने राजस्थान में भी देखा, जिन तीर्थ क्षेत्रों पर पैसे नहीं थे वहां लोग, कमेटी वाले बनाने से नहीं बनते थे, बुलाने से नहीं बुलाते थे। और जैसे उन क्षेत्रों पर करोड़ों रुपया हुआ, तैसे लोग आज चुनाव के लिए मुंह बाकी खड़े, झगड़े डंडे हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। तो फिर कई बार तो ऐसा लगता है कि गलती मैंने की है तीर्थ क्षेत्रों का विकास करके, गलती मैंने की है हर मंदिर में एटीएम क्या बोलते, आज हर मंदिर में अंदर देखो,
जैसे अभिषेक शांति धारा के माध्यम से आज हर मंदिर भरा पूरा है, सब जगह, कोटा देख लो, भीलवाड़ा देख लो, अजमेर, सब जगह, सारा भारत देख लो। लेकिन आज वहां क्या होने लगा, इतने राग द्वेष, चुनाव को ले मैं चुनाव में जाऊं, तो मैंने कहा भैया क्यों इतने लड़ते मरते हो। लेकिन दान के पैसे पर अपनी सत्ता चलाना, दान के पैसे पर अपनी हुकूमत चलाना, यही है विनाश का कारण। जो दूसरों के दान के पैसे पर अपनी ख्याति पूजा लाभ चाहे, हुकूमत चाहे, मैंने इतना कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, समझ लेना उनके अब बुरे दिन आने वाले हैं, मिटने के दिन आने वाले हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो नेता होते बर्बाद क्यों हो जाते, क्योंकि ये दान के पैसे पर अपनी हुकूमत चलाते, अपनी हिटलरशाही चलाते हैं। और चुनाव के समय पर इतनी स्थिति होती है, आप अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं आपके भारत की देख लीजिए उनके क्या हाल है। तो हम क्या खोलें जब देख चुके हैं, जो हैं वे सुधर जाए, यही काम कर लो बाबू, तो मेरा आशीर्वाद है। निकिता जी जैन पिड़ावा और तैयार रहेंगे राहुल जी जैन शास्त्री सांगानेर। आज जो है श्रीमती स्नेहलता जैन गुना की पुण्य स्मृति में उनके चिंतू देन द्वारा, उनके पुत्र द्वारा यहाँ पर एक व्हील चेयर का भेंट स्वरूप दी गई है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जिनवाणी चैनल का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, आपने जिज्ञासा समाधान का 10 मिनट का समय बढ़ाया है। जिनवाणी चैनल का भी कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस प्रकार से समो शरण में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि गंधर्व भगवान झेलते हैं, क्या उस प्रकार की व्यवस्था गंधकुटी में भी होती है? इसके संबंध में आगम कोई उल्लेख नहीं कि उनके भी गंधर्व परमेष्ठी होते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। इसलिए अपन निर्णय नहीं कर सकते हैं कि कौन झेलता है। राहुल जी जैन शास्त्री सांगानेर और तैयार रहेंगे नरेश भाई सूरत। पितृ गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जैसे कि घर में जीव जंतु उपस्थित हो जाते हैं, जैसे चूहा आदि, तो इनके कारण घर में जीव जंतु उपस्थित हो जाते हैं जैसे चूहा आदि, तो इनके कारण नुकसान और अशुद्धता भी देखी जाती है, जिसके कारण तनाव और मानसिक विकृतियां परिवार में देखी जाती हैं। तो जीव जंतुओं का निवास किसका कितना अशुभ है, और ऐसे हम कौन सा धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक क्रिया करें जिससे कि बच सकें? मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों चूहों से विरोध लूँ, तो मैं क्यों उनका घर उजाड़ने दूँ, मैं क्यों बताऊँ? मैं तो कहता हूँ पृथ्वी पे तुम भी रह रहे हो, वो भी रह रहे, कायदा से तुम घर छोड़ के चले जाओ, उनके लिए छोड़ दो। उसको हम घर छोड़ने की कहूँ और तुम्हें रहने की कहूँ, हम तो ये कहेंगे चूहा रहे तुम जाओ। दूसरा, वो तो दूसरा बना नहीं सकते, तुम तो दूसरा बना सकते हो। तुम्हारा तो मकान दूसरा हो सकता है, उसका तो बेचारा कोई दूसरा बनाना मुश्किल है। तो ये सब अपने मर्यादा के अंदर विचार करो। हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैनियों के घर में सबसे ज़्यादा छिपकली होती है, क्योंकि वो छिपकली को मारते नहीं। तो ये तो आए ही है कि भैया ये जैनी का घर है, यहाँ मुझे साता से रहने को मिलेगा। अब इसके संबंध में आप लोग अपनी मर्यादा, उसको नुकसान ना हो, उनका बहिष्कार नहीं हो। तुमने निकाल दिया ठंड के अंदर, और वो जाकर के कहाँ कौन बिल्ली पकड़े, उनको भी फिर व्यवस्थित करो, उनको सुरक्षित स्थान बनाओ। हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान देना चाहिए। आप उनके लिए कोई ऐसे खेत में ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पर उनको चूहाशाला बनाओ, सांपशाला बनाओ, पक्षीशाला बनाओ, सब शाला बनाओ, उनके रहने का इंतजाम करो। फिर तुम शांति से रहो, आराम से, वो वहीं रहेंगे। अब तुमने अपना ठाइया तो बना लिया, और वो बाहर घूम रहे तो वो तो आक्रमण तो करेंगे। उनकी भी व्यवस्था करिए आप कि उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। यदि उनको भरपेट मिलेगा खाने के लिए कहीं, तो वो जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुसने वाले नहीं। नरेश भाई सूरत और तैयार रहेंगे सचिन जी जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुमनेश जी जैन झांसी। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में और पूरे सूरत जैन समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर के अभिषेक के लिए
या मंदिर की ड्रेस के लिए सबसे उत्तम ड्रेस कौन सी है, सफेद या केसरिया? सर्वोत्तम तो पूज्य जिनसेन स्वामी ने शुक्ल वर्ण का प्रयोग किया। सफेद वस्त्र को सफेद धोती दुपट्टा उत्तरी शब्द से प्रयोग किया, उन्होंने इसका शब्द किया। बाद के कुछ बहुत बाद में जाकर के केसरिया शब्द का प्रयोग भी मिला है, लेकिन प्राचीन जो उपयोग है सफेद वस्त्र धोती दुपट्टा पुरुषों के लिए। नारियों के संबंध में शास्त्रों में हमें कोई वर्णन मिला नहीं, स्त्रियों के संबंध में कोई भी चर्चा शास्त्रों में नहीं है कि उनका कौन सा वस्त्र होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के संबंध में जो है पूजन का, अभिषेक का, आहार के लिए भी, तीनों के लिए धवल वस्त्रों का ही प्रयोग होना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। अब केसरिया वस्त्र का प्रयोग करने के दो कारण महसूस हुए। एक तो क्या है, उसमें मैल नहीं दिखता जल्दी। अब सफेद कपड़ा मंदिरों में रहे और माली धोता है तो माली तो यूं डाल करके, तो वो सफेद कपड़ा क्या है जल्दी गंदा दिखता है, केसरिया थोड़ा देर में दिखता है, इसलिए केसरिया चल पड़ा हो। वैसे होना चाहिए सफेद, फिर भी दो ही रंग रहे तो भी कम से कम ठीक है। दो के अलावा तीसरा रंग आजकल चलने लगा है पंच कल्याणों में, विधानों में कलर्ड धोती दुपट्टा चलने लगे, कोई ब्लू कलर का, कोई पिंक कलर का, आजकल एक नई फैशन चली है। ये जो विधानों में चल रहा है ये बहुत ही गलत है, ठीक नहीं। कम से कम पूजन अभिषेक के लिए तो अपना भेष वो ही होना चाहिए। ठीक है राज दरबार में बैठना और किसी में करना उसकी बात अलग है, लेकिन धोती दुपट्टा मर्यादित होना चाहिए, चाहे वो पंच कल्याणक हो चाहे कोई भी कल्याणक। सचिन जैन इंदौर, सुमनेश जैन झांसी, शिल्पी जैन अशोकनगर और कनक जैन झांसी। गुरु तैयार रहे। चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जैन कुल मिला गुरुदेव, जैन कुल मिला, क्या पुण्य करके जैन कुल मिला। अब ऐसा क्या कार्य करें दोबारा जैन कुल मिले? तो जिस कारण से जैन कुल मिला है वो फिर से करो। क्या करें गुरुदेव, मिला के क्या पुण्य किए हमने ऐसे जो जैन कुल मिला? अब थोड़ा प्रोसेस अब सही क्या किया। पुण्य करें जो दोबारा जैन कुल मिले? इतने पूछना काफी, मैंने क्या किया वो ये भी कर ले रहे। तो तुमने मरते समय ऐसा भाव किया होगा कि भगवान मुझे ऐसा कुल मिले जहाँ रात्रि भोजन नहीं होता, ऐसा कुल मिले जिस घर में सप्त विषण मांसाहार शराब ना होता हो, ऐसा कुल मिले जहाँ पर अभक्ष सेवन ना होता हो, ऐसा कुल मिले जहाँ भगवान के अभिषेक करने के लिए किसी से अनुमति न लेना पड़े, ऐसा कुल मिले जहाँ मेरे हाथ से गुरु महाराज की अंजलि में आहार रख सकूं, ऐसे भावना की होगी इसलिए मिला। ऐसे भाव आप बेकर्म तुम अभी करो कि जैन हो, हम रात में नहीं खाएंगे क्योंकि जैन है, हम अवक्ष सेवन नहीं करेंगे, मैं शराब गुटखा तम्बाकू नहीं खाएंगे, हम नित्य अभिषेक पूजन करेंगे, हम गुरुओं को आहार दान देंगे, तो ये नियम पालोगे तो फिर से मिलता रहेगा। क्या बात है। सुमनेश जैन झांसी, शिल्पी जैन अशोकनगर, कनक जैन झांसी। तैयार रहे हैं सभी से गुरुवर के निवेदन। चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर अगर पानी अपनी मर्यादा छोड़ देता है तो विनाश हो जाता है, और अगर वाणी अपनी मर्यादा छोड़ देती है तो सर्वनाश हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं उनकी क्या दशा होती है, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। क्या युक्ति बोली? पानी अगर अपनी मर्यादा तोड़ देता है तो विनाश हो जाता है पानी, और अगर वाणी अपनी मर्यादा छोड़ देती है तो सर्वनाश हो जाता है। कौन तोड़ देती है? वाणी 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 वाणी। हाँ, और अगर जो लोग मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं उनकी क्या दशा होती है? मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं, विरुद्ध आचरण करते हैं, उनकी क्या दशा होती है? तुमने उदाहरण दे दिया, वही तो उत्तर है। लेकिन महाराज गुरुजी आप पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश हो जाता है, वाणी ऐसे उसका भी मर्यादा छोड़ दे तो उसका खुद का विनाश हो जाता है, साथ में उससे संबंधित लोगों का भी विनाश हो जाता है। उनका तो विनाश होता ही है, जो उनसे रिलेटेड रोक देते हैं उनका भी विनाश होता है, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति बदनाम होता है तो उससे संबंध रखने वाले लोग भी बदनाम हो जाते हैं। संबंध शिल्पी जैन अशोकनगर पधार जाएं। शिल्पी जैन अशोकनगर और उसके बाद में कनक जैन शीघ्रता से आ जाएं।
श्री आदिनाथ से वीर प्रभु तक वही ज्ञान की धारा है। ओम शांति। हे कुंद कुंद। ओम ओम ओम। रोक लो भाई इनको, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पहले नाम बोलिए, नाम बुला दो। आपका नाम आ जाए। दोनों का जो नाम मैंने नाम लिया है, जो मेरे पास में आए हैं, अभिषेक जैन भोपाल, अभिषेक जैन भोपाल शीघ्रता से आ जाएं। नमस्ते गुरुदेव। आप जिज्ञासा करना, कविता नहीं पढ़ना है। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और आपके और सभी गुरु भक्तों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति हेतु मैंने की है पूजन, हमने पूजा में पढ़ते हैं, तो गुरुदेव इन पंक्तियों का मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ है कि आत्म कल्याण के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हम पूजा करते हैं, यही अर्थ है इसका। और क्या? गुरुदेव, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हेतु तो हम अपनी आत्मा का स्वरूप हमारा किस प्रकार से प्राप्त होगा? जैसे दर्पण में चेहरा देखने से अपना चेहरा दिख जाता है ना, ऐसे भगवान की पूजा करने से, है भगवान मुझे अपनी आत्मा दिख जाए। जैसे भगवान को अपन दर्पण देखते हैं तो उसमें अपना चेहरा स्वरूप दिखता है ना, ऐसे भगवान आपके दर्शन करते करते मुझे खुद का दर्शन हो जाए, यही उसका वास्तविक अर्थ है। सुरभि जैन झालावाड़ और तैयार रहेंगे सुनील जैन अशोकनगर। हाँ बोलिए 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 आप। नहीं दादाजी बोलो बोलो बोलो। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो हाँ, मतलब आदिनाथ गुरु महाराज की जय, गुरु स्वासागर महाराज की जय। मैं सामायिक देता हूँ 3 बार, लेकिन कमर दर्द करने से दीवार का सहारा लेना पड़ता है, और गाना भूल भी जाते तो जो किताब पुस्तक या अपनी बाणी रखने पड़ती है। इसमें क्या दोष लगे? अब दोष तो है ही, लेकिन अब तुम्हारी मजबूरी है। जितना आप सावधान रह सको उतना सावधान रहिए। कनक जैन और शिल्पी जैन अशोकनगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी जैन अशोकनगर। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान श्री महावीर स्वामी के समोशरण में 12 सभाएं थी। 12 ही सभाओं में रिद्धिधारी घोर तपस्वी मुनिराज उपस्थित थे, तो 66 दिन तक गौतम गणधर स्वामी की प्रतीक्षा क्यों की गई? क्या वे मुनिराज दिव्यध्वनि ट्रांसलेट करने में सक्षम नहीं थे? हाँ, जो मुनिराज थे उस समय उनमें इतना सक्षम नहीं थे, उनका उतना क्षयोपशम नहीं था। सभी लोग प्रवचन सुनते हैं, सभी लोगों की योग्यता थोड़ी होती। भले उम्र में बड़े हों तो क्या होता है, उनकी योग्यता नहीं थी, वो सक्षम भी नहीं थे। और जो नियोगी होता है कि महावीर तीर्थंकर का गणधर वही बनता है जो उनके पास में दीक्षा लेता है। और उन्होंने उस समय कोई दीक्षार्थी थे, सब पहले के दीक्षार्थी थे, यानी वो सब मुनि इकट्ठे हुए थे। ऐसे कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं, और मूल कारण यही है कि उनमें उतनी बड़ी योग्यता नहीं थी। हे गुरुदेव नमोस्तु। बुंदेलखंड की महिलाएं प्रतिमा ले लेती हैं, उसके बाद क्षेत्र पर या घर पर जो छुआछूत और सोला वगैरह के चक्कर में दूसरों को क्रोध उत्पन्न करवाती हैं, उससे हम क्रोध उत्पन्न करती हैं। इसमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? बच्चों को घर पे अच्छा खाना नहीं मिलता। समझ गया। नमस्ते महाराज। जिनके कारण से उनको क्रोध आ रहा है उनको दोष है। अपने सोला बिगड़ने पर क्रोध करता है वो पुण्य का कारण है, क्योंकि धर्म बिगड़ने पर क्लेश हो जाना ये धर्म ध्यान कहलाता है। सामायिक बिगड़ जाने पर क्लेश होना धर्म ध्यान है। मंदिर छूट जाने पर क्लेश होना धर्म ध्यान है। सोला बिगड़ जाने पर क्लेश होना धर्म ध्यान है। ये आप लोगों की भूल है कि उनको ये क्लेश जिसने कराया है दोष उसका है, क्लेश करने वाले को नहीं। चंद्र प्रकाश जी, हर्षा जी कोटिया, पीयूष अभिषेक स्पर्श, भविक जैन दादाबाड़ी कोटा ने पंच बीजाक्षर में 5 रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। परिवारजन अगर यहाँ विराजमान हैं, पधारें, गुरु चरणों में पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज श्री गजन कुमार जी पांड्या ने भी 5 रीम, अजमेर ने 5 रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। नमोस्तु महाराज श्री। महाभारत में भीष्म पितामह को
बाण की सैया पे 101 वर्ष पूर्व किए गए पाप के द्वारा एक रास्ते में सांप को बचाने के उद्देश्य से बाण से उठाकर साइड में फेंका गया था, पर वो अनजाने में किया गया था और उन्हें इतनी वेदनाओं का सामना करना पड़ा। और हम लोग जो जानबूझकर इतना पाप करते हैं तो हमें कितनी वेदनाओं का सहना पड़ेगा। उसका गुणा कर लो आप। और अगर इतनी वेदना सहना पड़ेगा, ये बात हमें भी जाति स्मरण से याद आएगी क्या? आ सकती है, उसमें तो गुणा कर लीजिए। उनको इतने बाणों की वेदना सहन करना पड़ी, तो हमारे यहाँ है कि इतने जो दूसरों को दुख देते हैं, तो ऐसी भूमि मिलती है जहाँ भूमि स्पर्श कर से इतना दुख होता है, बिच्छू सहस डसें नहीं तिसो, 1000 बिच्छू काटने का जितना दुख होता है उतना दुख वहाँ भोगना पड़ता है नरकों आदि में जाकर के, तो बराबर भोगना पड़ेगा। अब वो अनजाने में हुआ था कि जान के हुआ था, वो तो उन्हीं संबंध में जानना पड़ेगा, लेकिन इसका कारण नहीं मानना चाहिए। ऋचा जैन गाजियाबाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय, आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।